हेलो ऑल, माय नेम इज़ विशाल। वेलकम टू दी ट्रेडर पल्स। दोस्तों, एज यू कैन सी आपके सामने यूपीएल का चार्ट लगा हुआ है। यूपीएल का चार्ट मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। टेलीग्राम पे दोस्तों कर रहे हैं कि मैंने फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यूपीएल शेयर किया हुआ है। कहाँ पे शेयर किया है? 594। कहाँ बंद हुआ है? 597। एक्चुअल देखा जाए तो कहाँ बंद हुआ है? बंद हुआ है 599 पे। ओके, सो आज हम देखते हैं कि एक्चुअली डिस्क्लेमर में मैं लिखता क्या हूँ। जैसे ही मैंने डिस्क्लेमर पे क्लिक किया, आपके सामने खुल के आई है ये विंडो। तो देखिए दोस्तों, कि बाजार में आजकल बहुत कुछ सुनने और समझने आ रहा है। तो देखिए, मैं अपने बारे में मैं 2014 से तो सब ब्रोकर हूँ, ठीक है, और मार्केट में उससे भी पहले से हूँ। तो आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, क्या सही दे रहा हूँ, क्या गलत दे रहा हूँ, ये सब आपके ऊपर है। मैं जो करता हूँ वही आपको शेयर करता हूँ, एग्जैक्टली वही शेयर करता हूँ। मुझे ना आपसे लेना देना कुछ नहीं है। देखिए, आप सीखेंगे, अपने लिए सीखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ फेवर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे जो मुझे फेवर करेगा इन टर्म। बट जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो इक्विटी बाजार में होता है, इक्विटीज में। तो देखिए, जितने भी इन्फ्लुएंसर आपको दिखेंगे सब ऑप्शन 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 की बात कर रहे हैं। कोई आपको इन्वेस्टिंग की बात नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने क्या दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हैं विद द सेफर व्यू। और एक चीज़ मैंने क्या सुबह शेयर की है, ये भी देखिएगा, पढ़िएगा। 3 things to avoid as a beginner in the stock market: penny stocks, option, margin। अब यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है, मैंने लिखा वो 2021 में। यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आप पहले बाजार को समझें। आप पेनी स्टॉक ले लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि पेनी स्टॉक सस्ता है तो हम ले लेंगे, हम ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, कुछ नहीं होगा। ऑप्शन ऑप्शन में आपको लगता है, ऑप्शन इज अ हेजिंग प्रोडक्ट। फ्यूचर जब बना था तो वो नेकेड पोजीशन को हेज करने के लिए बना था। मार्जिन क्यों? एक तो पहले आते हैं, जब मार्जिन क्लॉज यूज होता है तो सबसे पहले आता है रिस्क और रिवॉर्ड। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में से आप 20 रुपए का माल खरीद रहे हैं, 10 रुपए में से आप 20 रुपए का माल खरीद रहे हैं, तो आपने तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिमिट ले ली। रिस्क कैसे मैनेज होता है? मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, तो 10 रुपए में आपने 2-2 रुपए करके 5 स्टॉक्स में डाले, राइट। ये चीज़ें मैंने इसलिए शेयर की हैं ताकि आप प्रोटेक्ट हो सकें, मैं नहीं। और जो मैं शेयर करता हूँ अभी मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं क्या, कि मॉर्निंग में मैंने क्या शेयर किया है। मॉर्निंग में मैंने शेयर किया है 9:26 पे। ये एडिट क्यों है? एडिट इसलिए कि पहले मैं जब सौदा किया उसका स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट किया, फिर उसके बाद उसी ही स्क्रीनशॉट को जाके एडिट करके मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट मेंशन किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट होते के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। क्या मेंशन किया वो पढ़िएगा, वो आप खुद पढ़ लीजिए। इफ इन केस अगर एसएल हिट हुआ तो पोजीशन रिवर्स होगा। आई मीन कि यहाँ पे मैं अपनी खुद की पोजीशन रिवर्स करूंगा, ठीक है। अभी मैंने पोजीशन वहां पे क्यों लिया वो दिखाने के लिए लेके चलता हूँ आपको चार्ट पे। चार्ट पे आप देखेंगे 9:25 पे ये क्या बनती है। देखिए, फर्स्ट कैंडल ऊपर खुलती है, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद सेलर हावी होते हैं। तो सेम कैंडल पे आप देखेंगे कि नीचे से बिग अपने को दिख रही है। और क्या दिख रहा है हमें? प्रीवियस हाई। अब प्रीवियस हाई के मतलब ये पहली कैंडल नीचे आती है, फिर एक कैंडल बनती है प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज, और जैसे इस हाई का ब्रेक होता है मैं एक सौदा लेता हूँ। अब देखिए, ये रिवर्स डायरेक्शन में सौदा है इन टर्म्स ऑफ रिवर्स, कि मार्केट अभी मेरे हिसाब से एक डाउन ट्रेंड में है, मैं बुलिश का सौदा ले रहा हूँ, तो मेरी क्वांटिटी होगी 30। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन की हैं, आपको फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। देखिए, मैं विद द ट्रेंड होगा तो मैं 4 लॉट में काम करूँगा, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड करूँगा तो 2 लॉट में काम करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 2 लॉट में काम किया, 2 लॉट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे ही देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं यहीं पे ही अपनी पोजीशन रिवर्स करता हूँ। अब टेलीग्राम पे तो मैंने मैसेज किया ही है, अब जिसको समझा समझा, अदरवाइज मैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। वो इसलिए ना उनका अकाउंट है मेरे पास, ना मैं उनका सब ब्रोकर हूँ। यहाँ पे मैं बाइंग और सेलिंग पे नहीं लिखता हूँ। देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे मैं ना कहीं बाइंग के लिए लिखता हूँ ना सेलिंग के लिए लिखता हूँ। इट्स ये वीडियो और ये जो टेलीग्राम का चैट है, ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल समझिएगा आप, क्योंकि यहाँ कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर यहाँ कोई रिकमेंडेशन होता तो यहाँ पे हम बाई लिखता है, यहाँ पे कुछ होता तो मैं सेल लिखता था। देखिए, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे मैंने जो सौदा लिया है वही आपके साथ शेयर किया है। अब देखेंगे कि 10:25 पे जो मैं सौदा यहाँ लिया रहता हूँ उसको 10:25 पे यहीं कहीं पे मैं बुक कर लेता हूँ। मेरा टारगेट रहता है 44,
44,500, दूसरा टारगेट रहता है 44,400। मैंने लिखा है वहाँ पे, हाँ लिखा है, आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप लॉस रहता है 44,585, टारगेट रहता है 44,500 और 400। अब जैसे ही 44,500 आता है, मैं अपना 2 लॉट तो बुक कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद प्राइस कहीं पे भी जाए, मुझे क्या लेना देना कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर भाव टू भाव का होगा। मैं अपनी पोजीशन चुपचाप काट लेता हूँ। फिर अब देखिए मेरे कितने सौदे हो गए, पहला सौदा, दूसरा सौदा, और मैंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया है। देखिए ट्रू टू ट्रेड्स आर डन, सो मोस्टली डन फॉर माई साइड। आई फील बैंक निफ्टी 44,500 का सपोर्ट लिया। अब ये मैं 10:42 पे आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, तो ठीक है। अब देखिए वापस से मैंने क्या दिया, 10 बज के मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे क्या दिया है मैंने, ऑलमोस्ट 11 बजे कि 44,400 की कॉल, 250 रुपये लीजिए, स्टॉप लॉस होगा 410, टारगेट होगा 287 और 370। अब क्या होता है, कितने बजे, 11 बजे। 11 बजे आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ रहता है, यहाँ से वापस थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो मैं मैसेज भी करता हूँ, क्योंकि उस सौदे में मैंने किया नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल के रखा हो कि मेरे 2 सौदे हो गए, तीसरा सौदा मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे देखेंगे आप कि मैंने बोल दिया है TSL Z2C CMP 266। अब बाजार कल क्या लग रहा है, सो बड़े टाइम फ्रेम में देख पा रहे हैं कि मैं कब कल सौदा करूंगा। तो इसके लिए देखिए पहले ये समझिएगा कि बाजार अभी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम बाजार ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अब ये भी ट्राई था, मतलब ये ट्राई था, फेल हुआ, फिर नीचे आया, फिर ये ट्राई मारा, और ये भी देखा जाए फेल हुआ। मीन्स कि यहाँ पे देखेंगे आप कि बियर्स आर हैवी ऑन बुल्स, राइट। बट अभी सिचुएशन क्या होगी, अभी मेरी सिचुएशन ये होगी, अगर 44,430 के नीचे आता है तो मैं बियरिश का सौदा लूंगा, या फिर 44,677 के ऊपर निकलेगा तो मैं पुलिस का सौदा लूंगा। अब इस चीज़ को मैं इलेबरेट करने के लिए एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। तो दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि बाजार एक ये लेट्स कंसिडर दिस एज अ जोन। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे इस जोन का ब्रेकआउट होगा, मतलब इसके ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करेगा, लेट्स से 44,544 के ऊपर निकलेगा, मैं बुलिश का सौदा करूंगा। और अगर बाजार डे का लो तोड़ता है तो मैं बियरिश का सौदा करूंगा। देखिए यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बट जैसा भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट में जो मेरे सौदे करता हूँ वो आपके साथ मैं टेलीग्राम पे शेयर भी करता हूँ। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।